एक्सेल ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं एक्सेल सीट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे बैंक ने आपको कोई लोन दिया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है कि कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने अकाउंट होल्डर नेम दिया है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम होगा और यहाँ पे बैंक का नेम और बैंक लोन जो आपको अमाउंट दिया, जैसे यहाँ पे 2 लाख दिया है तो इसके हिसाब से, और इसने कहा है एसबीआई बैंक ने कि 6% आपसे इंटरेस्ट लेंगे, वो भी 12 मंथ के लिए। हमने बताया कि 12 मंथ में हम पे कर सकते हैं और इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा, कितना अमाउंट आया और इसका टोटल दोनों को ऐड करके आ जाएगा, और कितनी इंस्टॉलमेंट हर एक महीने में देनी पड़ेगी वो भी निकाल सकते हैं। एक किस तरह से निकाल सकते हैं और कैसे सीखते हैं वो हम बताते हैं। तो फर्स्टली आपको एक न्यू शीट क्रिएट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे न्यू शीट क्रिएट कर ली है। तो फर्स्टली यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ सेल को सिलेक्ट किया है और इन्हें हम मर्ज कर देते हैं कि जिससे जो भी लिखेंगे हेडिंग को हम टाइटल देते थे, ठीक है। और इस टाइटल में हमने दिया है बैंक इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की है यहाँ से एसआर नंबर और यहाँ पे हमने दिया है अकाउंट होल्डर, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट जिसका है उसका नेम होना चाहिए और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं सेल को, ठीक है। और इसके बाद बैंक नेम के बाद आपको बैंक लोन अमाउंट यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, कितना अमाउंट है बैंक का, तो यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं, अमाउंट, ठीक है। इसके नेक्स्ट बाद कितना इंटरेस्ट आपसे बैंक चार्ज करेगी, तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि हेडिंग डाल दिए इंटरेस्ट रेट और कितने मंथ के लिए, वो भी मंथ आपको डिसाइड करना है, जैसे हमने यहाँ पे मंथ डाल दिया है। इसके बाद कितना इंटरेस्ट अमाउंट होगा, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, और इसके नेक्स्ट बाद टोटल अमाउंट, और इंस्टॉलमेंट, ये इटैलिक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इटैलिक हो गया है, अब नहीं आएगा, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और इन हेडिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से 2 बार आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है तो यहाँ पे रेट सेट हो जाएंगी हेडिंग्स, ठीक है। इसके बाद एसआर नंबर, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग 11 12 से की है, ठीक है। और दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करके और ड्रैग कर देना है, ड्रैग करेंगे तो एक बार में आ जाएंगे। जैसे हमें 5 लोगों का ही रिकॉर्ड एक बार चेक करना है तो हमने यहाँ पे 5 लोगों को ही लिया है। और यहाँ पे नेम, कोई भी नेम हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया है अभय मिश्रा, कोई भी नेम आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ अकाउंट होल्डर नेम डाले हैं और यहाँ पे बैंक का नेम होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे दिया है एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक और इंडियन बैंक, और फिर से हमने यहाँ पे दिया है आईसीआई। रिपीट कर सकते हैं आप। कितना आपको बैंक से लोन लेना है वो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, जैसे हमने बता दिया है कि 1 लाख हम ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, कोई भी आप डाल सकते हैं। और हमने आपको बता दिया 5 लाख भी, इस बार 50,000 ही, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी लोन लेना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो डिसाइड करता है, जैसे हमने बता दिया 6% एसबीआई बैंक चार्ज करेगी। इसके बाद 8%, आईसीआई 4% ही चार्ज करती है, इंडियन बैंक 5% और आईसीआई फिर से हमने दे दिया है 5% इस बार, ठीक है। इसके नेक्स्ट बाद
कितने मंथ के लिए, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया है कि 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 24 मंथ, और इन्होंने फिर से एक बार 36 मंथ के लिए 3 साल के लिए लिया है, और 6 मंथ के लिए भी दे सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सिर्फ जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, तो 6 मंथ दिया है, और इसके बाद 12 मंथ या हमने दिया है यहाँ पे 24। ठीक है, इस तरह से हमने मंथ दे दिया है। इसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट, कितना इंटरेस्ट अमाउंट निकलेगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू बैंक लोन अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। इस तरह से आपका यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। फिर से अगर देख लीजिए, इक्वल टू बैंक लोन मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट, और इंटर करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। इसके बाद इसे ड्रैग कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया है, तो सभी का यहाँ पे कैलकुलेशन इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद टोटल अमाउंट में आपको इन दोनों अमाउंट को जोड़ लेना है। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू बैंक लोन प्लस का सिंबल लगाना है, या आप इक्वल टू सम से भी निकाल सकते हैं, और इंटर करते हैं तो यहाँ पे इनका अमाउंट आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल टू सम और लोन अमाउंट कामा इंटरेस्ट अमाउंट, और ब्रैकेट बंद, और इंटर करते तो यहाँ पे बैलेंस इनका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप टोटल, आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ेगा। जैसे अगर आपने 10 लाख या 1 लाख लिया है, तो उससे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा बैंक को। इसके बाद इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं कि कितना इंस्टॉलमेंट आपको बैंक में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्टली क्या करना है, टोटल अमाउंट, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू दिया है, और इसके बाद आपको टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट सहित आपने ऐड किया है, और डिवाइड बाई मंथ, जो भी आपको मंथ देना है वो डिवाइड कर देना है, और इंटर करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो इसे आप डिक्रीज कर सकते हैं। 8,833 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट होगी 12 महीने में, अगर आपने अमाउंट लिया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट बार फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाई मंथ, और इंटर करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं किस तरह से कितना इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा कितने दिन के लिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके नेक्स्ट बाद इसे एडिट कर लेते हैं थोड़ा। आपको सिंपल डेटा को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर कॉर्नर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर, और यहाँ पे हमने हेडिंग्स में कलर दिया है, जैसे इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके कोई भी कलर, एनी कलर। ठीक है, इसके बाद अब इस पे आप चार्ट शीट को भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट, जैसे हम जानते हैं कि जिनका अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है वो चार्ट शीट में आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको फर्स्टली यहाँ पे होल्डर, अकाउंट होल्डर का नेम लेना है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये दोनों एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्टली आप इसे सिलेक्ट करिए, और इसे कंट्रोल दबाए रखिए, आप कंट्रोल दबाए रखिए, और कंट्रोल दबाने के बाद अब आपको जिस भी अमाउंट को सिलेक्ट करना है उसे आपको कर लेना है, तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे नहीं सिलेक्ट हो सकते, कंट्रोल के साथ इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, और यहाँ पे लिखा है कॉलम चार्ट, और इस चार्ट को अप्लाई कर देते हैं। देखिए इस तरह से आप चार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे जाके कोई भी एनी चार्ट, जैसे हमें इस चीज़ को बताना है, तो यहाँ पे शिवम शुक्ला का अमाउंट जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट है, यहाँ पे इनका लार्जेस्ट अमाउंट है जो कि 50 लाख है, तो इनका हाईएस्ट रेट जा रहा है, और सबसे जो अमाउंट है वो आनंद मिश्रा का है। अगर यहाँ पे अमाउंट को आप चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको अमाउंट को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे अमाउंट को हमें चेंज करना है, कितना लोन लेना है। जैसे यहाँ पे शिवम का हाईएस्ट रेट है और आनंद मिश्रा का कम है, तो आप आनंद मिश्रा को देखिए, और यहाँ पे इनका अमाउंट लार्जेस्ट कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे हमने अमाउंट इनका लार्जेस्ट किया और इंटर करिए, तो आप देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पे उनका जो आउटपुट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। इस तरह से आप चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। Thanks for watching.